नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोक सव्यसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मबोधकं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तीसरा अध्याय हमारा पूरा हो चुका है और आप लोगों की इच्छा थी कि एक बार इसकी रिवीजन हो जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि हमने बहुत विस्तार से पढ़ा तो जो मूल सूत्र थे उन्हें हम भूल जाते हैं। तो ये अच्छा रहेगा कि हम इसको फटाफट एक दो दिन में रिवाइज कर लेंगे पूरा तीसरा अध्याय। गेट पर बंद कर दो सर, आवाज आ रही। देखिए, सबसे पहले सभी का प्रश्न ये होता है कि हम जैन भूगोल क्यों समझे। भूगोल मतलब जो भी तीन लोक की रचना अधिक है, ये क्यों समझो। पढ़ो शालू। जीव तत्व को विशेष जानने के लिए, तीन लोक की विशालता को समझने के लिए, संसार परिभ्रमण अर्थात 5 परावर्तन को समझने के लिए, केवल ज्ञान के महत्व में जानने के लिए, गतियों के ज्ञान के लिए, सर्वज्ञपने के दृढ़ सिद्धांत के लिए। देखिए, हमने चर्चा की थी कि तीन लोग कौन कौन से हैं। ये देखिए, ये ऊर्ध्वलोक है, ये मध्य लोक है और ये नीचे अधोलोक है। अब लोकाकाश कहाँ है? अनंत लोकाकाश के बिल्कुल मध्य में लोकाकाश है। ठीक है, इसकी स्थिति बताई। इसमें किसका निवास है? छहों द्रव्यों का। इसका आकार कैसा है कि पैर चौड़े करके कमर पे हाथ रख के कोई पुरुष खड़ा हो, इस प्रकार पुरुषाकार, अथवा 1.5 मृदंग के समान। ऊपर तो पूरा हो गया मृदंग और नीचे आधा मृदंग उल्टा रखा है। और देखिए, ऐसे जो फ्रंट आपको नजर आ रहा है पूर्व पश्चिम है, तो पूर्व पश्चिम में इसकी जो माप है, अधोलोक में सबसे नीचे 7 राजू, मध्य लोक में 1 राजू, फिर ये ब्रह्म स्वर्ग के पास 5 राजू और फिर वापस ऊर्ध्वलोक में 1 राजू। और अगर उत्तर दक्षिण देखें, उत्तर दक्षिण माने पीछे की तरफ गहराई, तो सर्वत्र 7 राजू है। और ऊंचाई अगर इसकी देखें तो 14 राजू ऊंचाई। देखिए, एक राजू में असंख्यात योजन होते हैं और एक योजन में लगभग 4000 मील। 4000 मील कैसे होंगे? एक योजन में होते हैं 2000 कोस और एक कोस में होते हैं 4000 मील। ठीक है, और 1 मील लगभग 1.5 किलोमीटर के बराबर होता है। 2 मील में 3 किलोमीटर होते हैं। तो 2 मील में 3 किलोमीटर होते हैं, तो 4 मील में कितने हो जाएंगे? 6 किलोमीटर। तो 4000 मील में हो गए 6000 किलोमीटर। तो एक योजन का माप इन्होंने निकाल दिया, ये 6000 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए त्रस नाड़ी। त्रस जीवों के रहने का स्थान वो त्रस नाड़ी। त्रस जीव इसके बाहर नहीं पाए जाते। देखिए, एक राजू भाई, एक राजू की ये त्रस नाली। आपको कर्सर दिखाई दे रहा है मेरा? ये एक राजू लंबाई, एक राजू चौड़ा, और ये इसकी जो ऊंचाई है ये कुछ कम 13 राजू। क्या है? कुछ कम 13 राजू। अच्छा देखो, यहाँ तो आपको हमने चित्र दिखाया, ऐसा कहीं कोई दीवार नहीं बनी हुई। क्या कह रहे हैं? ऐसी कहीं कोई दीवार नहीं है, क्योंकि जीव पाए ही इतने क्षेत्र में जाते हैं, इसके बाहर नहीं पाए जाते, तो उसका आकार ऑटोमेटिक ऐसा बनता है। ठीक है, जैसे जो लोक है ना, लोक, अब कोई दीवार से थोड़ी ना ऐसा आकार बनाया है, लेकिन जीव जितने क्षेत्र में पाए जाते हैं तो ऑटोमेटिक उसकी इस प्रकार की रचना है।
चलिए ये भी हमने देख लिया था। भैया इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जहां जहां तक धर्म द्रव्य है, धर्म और अधर्म द्रव्य बस वहीं तक है जीव। ये एक तरह से धर्म द्रव्य का भी नक्शा है, 3 लोक का नक्शा, धर्म द्रव्य का भी तो नक्शा है। हाँ हाँ, ऐसा कह सकते हैं आप ऐसा भी कह सकते हैं जहां जहां जीव है, क्या कि जहां जहां जीव है वही लोक है। तो परिभाषा यही है ना, 6 द्रव्य जहां पाए जाएं वो लोक है, और जहां 6 द्रव्य नहीं है वो अलोकाकाश, अकेला आकाश द्रव्य है। देखिए इस लोक के चारों ओर रैपर किससे हैं? 3 वात वलयों से रैपिंग है इसकी। वात वलय मैंने वायु के वलय। कौन कौन से हैं? देखो हमेशा सबसे बाहर की तरफ आउटर वो होगा तनुवात वलय, ठीक है। सबसे अंदर होगा घनोदधि, यानी अंदर की तरफ से अगर चलें तो पहले घनोदधि की लेयर होगी, फर्स्ट लेयर। सेकंड लेयर घन वात वलय की, और जो बाहर की सबसे आउटर लेयर है, ठीक है। तो इसमें हम दिखा रहे हैं पाइपलाइन की तरह, ऐसे पाइपलाइन की तरह नहीं है जैसे आप किसी किताब के ऊपर पूरा पिन्नी चढ़ा दो, इस तरह से पैक है, ठीक है। लेकिन बस ये है कि पिन्नी तो पतली है, ये वायु के घेरे हैं। जैसे वृक्ष के तने के ऊपर छाल उसको घेरे हुए है, उसी प्रकार ये जो 3 लोक है इसको चारों तरफ से, आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ से 3 वायु के घेरे हैं। पहला जो वायु का घेरा है वो है घनोदधि वात वाला। घनोदधि माने जिसमें घन वायु, उदधि माने जल, और वात माने वायु, तो वायु जमा जल का घेरा यानी वाष्प है। घन वात वलय ठोस वायु का घेरा, मोटी हवा। तनु वात वलय पतली हवा, ठीक है। तो ऐसे अब अधोलोक कहाँ से प्रारंभ होता है? मेरु की जड़ के नीचे से, जहाँ सुमेरु पर्वत की नींव समाप्त होती है वहां से अधोलोक प्रारंभ है। कौन कौन निवास करते हैं अधोलोक में? नारकी, उसके अलावा भवनवासी, व्यंतर देव, और एक इंद्रिय तो सभी जगह है। अधोलोक का आकार आधे ढोल के समान है, अर्धमृतम। इसमें 7 पृथ्वियां हैं। देखिए पहला सूत्र था रत्न शर्करा बालू का पंख धूम तमो महातमः प्रभा भूमेयो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोध। अधो अधो माने नीचे नीचे है क्या? ये 7 पृथ्वियां। रत्न प्रभा, प्रभा सब में जोड़ लेना क्योंकि यहाँ उसके समान प्रभा है, ठीक है। 7 भूमियां नीचे नीचे हैं। लेकिन जो नारकी जीव हैं ये देखो आप यहाँ नहीं रह रहे क्योंकि त्रसनाली में ही पाए जाएंगे। सैनी पंचेंद्रिय है ना नारकी। आपको ये बात समझ में आ रही है? त्रसनाली के अंदर ही पाए जाएंगे, त्रसनाली के बाहर नारकी जीव नहीं होंगे। चलिए पढ़िए, नारकी किसे कहते हैं? नारकी के पर्यायवाची नारद, नर्क, निर्य, निरत। ना जमा रत स्वयं अथवा परस्पर प्रीति को प्राप्त नहीं होते। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में परस्पर रमते नहीं। नर्क या नरान प्राणियों को कायंती कलेश पहुंचावे। निरय जिनका पुण्य कर्म चला गया है। निरत जो हिंसा आदि असमीचीन कार्यों में रत है। देखिए कितने सारे इसकी नरक शब्द की व्युत्पत्ति समझाई। नारत जो वहां प्रीति को प्राप्त नहीं होते, वहां से सदा निकलना चाहते हैं, ठीक है। नारद का अर्थ हो गया। नरक क्या कहा? नर, नरों को कायंती क्लेशित करे। नर मतलब मनुष्य नहीं, नर मतलब प्राणी। तो जो जीवों को वहां क्लेशित करे वो नरक। निरय आय माने यहाँ पुण्य, उससे रहित, ठीक है। जिनका पुण्य कर्म समाप्त हो गया वो नारकी। निरत
देखो निरत के ना दो अर्थ होते हैं, नी हटने के अर्थ में भी आता है और नी पूरी तरह लीन होने के अर्थ में भी। तो जो हिंसा आदि कार्यों में रत हैं वो निरत। देखिए अब ये जो पहली रत्न प्रभा पृथ्वी है उसके 3 भाग है। ये देखिए ये 3 लेयर्स हैं इसकी रत्न प्रभा पृथ्वी की। सबसे पहले खर भाग, फिर पंख भाग और फिर अबहुल भाग। तो खर और पंख भाग में तो नारकी नहीं रहते, अबहुल भाग से नारकी प्रारंभ होते हैं। देखिए खर भाग क्या है, सुमेरु पर्वत की जड़ जहां समाप्त हुई वहां से नीचे 16,000 योजन खर भाग है। ठीक है, फिर पंख भाग 84,000 योजन मोटा है, खर भाग के नीचे पंख भाग, और अबहुल भाग 80,000 योजन है। तो टोटल मिलाकर जो रत्न प्रभा पृथ्वी है उसकी मोटाई कोई बता पाएगा? रत्न प्रभा पृथ्वी कितनी मोटी होगी? 1,80,000 योजन। वेरी गुड। देखिए अब जो खर भाग है उसमें जो 8 प्रकार के व्यंजन 8 प्रकार के व्यंतर हैं, 10 प्रकार के भवनवासी हैं। तो इसमें 7 प्रकार के तो व्यंतर रहते हैं, 9 प्रकार के भवनवासी रहते हैं। तो कौन कौन से व्यंतर और भवनवासी नहीं रहते? एक तो राक्षस जाति के व्यंतर और एक असुर कुमार जाति के भवनवासी, वो रहते हैं पंख भाग में। राक्षस व्यंतर और असुर कुमार भवनवासी, इन 2 को छोड़कर बाकी भवनवासी और व्यंतर खर भाग में रहते हैं। अबहुल भाग में नारकी जीवों का निवास है। यस, देखिए जो 16,000 है ना, इसमें ये 16 पृथ्वी, एक तरीके से 16 पार्ट्स हैं इसके। सबसे ऊपर की तो चित्रा पृथ्वी है 1,000 योजन की, उसमें सुमेरु की नींव जा रही है चित्रा पृथ्वी में। ये जो सबसे ऊपर की पृथ्वी है ना, ये चित्रा पृथ्वी है, ये 1,000 योजन मोटी। तो उस 1,000 योजन मोटी चित्रा पृथ्वी को छोड़ दो और सबसे अंतिम जो पृथ्वी होगी उसकी, उसको छोड़ दो। तो बीच की जो 14 हैं, तो 14,000 योजन में ये व्यंतर और भवनवासी निवास करते हैं। तासु 63 पंचविंशति पंचदश दश त्रि पंचो नहीं भैया एक सहस्राणी क्वेश्चन था। पंचचैव यथाक्रमम। पूछिए। भैया यह जो अकृत्रिम चैताल्य हैं 2 लोक में, वो कहाँ कौन से भाग में है? ये खर भाग में और पंख भाग में होंगे, अबहुल भाग में नहीं हो सकते। खर और ये जो खर भाग और पंख भाग है, इनमें जो भवनवासियों के भवन है उनमें 7,72,00,000, ठीक है, 7,72,00,000 भवन हैं और हर भवन में एक एक अकृत्रिम जिन मंदिर है। अधोलोक के 7,72,00,000 अकृत्रिम चैत्यालय। ठीक है भैया। अब देखिए तो हमने पृथ्वियां बताई थी 7। अब उन पृथ्वियों में क्रमशः 63 माने 30, पंचविंशति माने 25, पंचदश 15, 10 माने 10, ठीक है, त्रि माने 3, पंच ऊनैक 1 में 5 कम नरक हैं। शत सहस्राणी, शत माने 100, सहस्र माने 1000, 100,000 यानी 1,00,000। यानी सबसे पहले 30 लाख नरक बिल, फिर 25 लाख नरक बिल, ठीक है, हर एक पृथ्वी में क्रमशः बता रहे हैं। फिर 15 लाख, फिर 10 लाख, फिर 3 लाख, फिर 1 लाख में 5 कम, ठीक है। और सबसे अंत वाले में पंचचैव यथाक्रमम 5 नरक हैं 7वीं पृथ्वी में। देखिए बिलों की रचना कैसी होती है? या तो ऐसे ढोल की पोल के समान, जैसे ढोल होता है ना अंदर से खाली और बाकी सब तरफ से बंद, ऐसे जो इनकी जो बिल हैं वो कैसे हैं? जैसे धरती के अंदर चूहा अपना बिल बना लेता है, लेकिन उसका तो एक तरफ से एंट्री करने के लिए खुला है ना,
वो बाहर से भी बंद कर दो। तो इस प्रकार के उनके रहने के बिल है, तल घर की भांति। अभी 3 प्रकार के इंद्रक बिल। सबसे बीच में जो बिल होता है, ये देखिए, ये इंद्रक बिल है, और इसके सभी दिशा और विदिशाओं में क्रमशः ये कौन से कहलाते हैं? श्रेणीबद्ध बिल। और इसके बीच बीच में जो बिखरे हुए फूलों के समान, ये प्रकीर्णक बिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो पहला नरक है, रत्न प्रभा पृथ्वी, उसमें 13 पटल हैं। आपको बताया था ना, 13, 11, 2-2 कम करते जाओ, 9, 7, 5, 3, 1। सबसे अंतिम वाले में एक ही पाथड़ा है। तो इस प्रकार के रत्न प्रभा पृथ्वी में कितने पाथड़े हैं? 13 पाथड़े। पढ़िए इन बिलों की विशेषताएं। ये बिल आपस में जुड़े हुए नहीं रहते हैं, अर्थात एक बिल का नारकी दूसरे बिल में प्रवेश नहीं कर सकता है। बिलों का दरवाजा नहीं होता, अर्थात बिलों से पृथ्वी के ऊपर नहीं जाया जा सकता है। बिलों की दीवारें व्रज की बनी होती हैं। कौन से नरक में गर्मी या ठंडी है? उष्णता। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5.75। यानी 5.25 हो गया एक तरीके से। 5.75 नरक कह रहे हैं ना। उष्णता। और ठंडी कितने में? यहाँ गड़बड़ है। क्यों? ठंडी 5.25 कह रहे हैं, यहाँ 5.75 भैया 75% और 25% है ये। है। पांचवें नरक में 75% और 25% है। राइट, ये परसेंट है। 5.75 नहीं, 5वें नरक में 75 होना। ठीक है। और फिर 5वें नरक का अंतिम क्या, वो बिलों की संख्या निश्चित है उसमें कि इतने बिल ठंडे हैं 5वें नरक के। और 5वें नरक में कितने बिल है? 5वें नरक में बिल है 3 लाख। ठीक है, 3 लाख बिल है। तो 3 लाख बिल में से 4 भाग करो, कितने होंगे? 75। 225 बिल तो वैसे हो गए भैया, ऊपर गर्मी वाले, और 75 बिल हो गए ठंडी वाले। ठीक है, और नीचे ठंडे ही है। हाँ जी। नारका नित्या शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। के नारकियों के निरंतर अशुभतर लेश्या होती है, अशुभतर परिणाम, अशुभतर देह, अशुभतर वेदना और अशुभतर विक्रिया होती है। अब बता रहे हैं, पढ़िए। लेश्या अशुभतर कैसे? त्रियंचों की लेश्या से भी अशुभ। पहले नारकी की अपेक्षा दूसरे नारकी की लेश्या अशुभ। अशुभतर लेश्या। पहले फर्स्ट लेश्या। पहले नरक में देखो, पहले जघन्य कापोत होगी, फिर मध्यम कापोत होगी, फिर उत्कृष्ट कापोत होगी। लेकिन जहां उत्कृष्ट कापोत होगी, उससे नेक्स्ट वाली जघन्य नील आ जाएगी उसमें, फिर मध्यम नील, फिर उत्कृष्ट नील। जिसमें उत्कृष्ट नील है उसमें जघन्य कृष्ण आ गई, फिर मध्यम कृष्ण, फिर उत्कृष्ट कृष्ण। तो ये तो उनकी लेश्या और अशुभ अशुभ बढ़ती जा रही है, क्योंकि कापोत हल्की है। कापोत से ज्यादा नील अशुभ है, उससे ज्यादा कृष्ण अशुभ है। परिणाम अशुभतर कैसे हैं, ये देखिए। तो नीचे नीचे के नरकों में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, वहां स्पर्श रस गंध वर्ण अशुभ से भी अशुभ होते जा रहे हैं। देखो, नरक की मिट्टी की दुर्गंध इतनी होती है कि अगर वहां की एक चुटकी मिट्टी यहाँ मध्य लोक में ले आए, अगर पहले नरक की मिट्टी लाएं एक चुटकी, तो 1 कोस तक के जीव मर जाएंगे, इतनी दुर्गंध है। अब दूसरे नरक की बदबू और ज्यादा है। अगर दूसरे नरक से लेके आओगे एक चुटकी मिट्टी, तो 1.5 कोस तक के जीव मर जाएंगे। इस प्रकार आधा आधा कोस बढ़ते बढ़ते अगर 7वें नरक की एक चुटकी मिट्टी यहाँ लाएं, तो 4 कोस तक के जीव मर जाएंगे। तो ला सकते हैं कि ला नहीं सकते?
आपको भाव भासना करा रहे हैं कि आप सोचो, अंदाजा लगाओ कितनी बदबू होगी। अभी घर में कहीं कोई चूहा मर जाए तो रहना मुश्किल हो जाता है। सड़क पे कहीं कुत्ता मरा हुआ हो, बिल्ली मरी हुई हो, तो निकल नहीं सकता, इतनी स्मेल है। तो आप सोचो ऐसी कैसी नरकों की दुर्गंध होगी। देखिए देह अशुभतर कैसे है। एक तो हुंडक संस्थान है, हुंडक संस्थान के आड़ा टेढ़ा क्रूर भयंकर शरीर है। वहां शरीर में कड़वी तुमड़ी और कांजी से भी अधिक कटु और अनिष्टकारक रस होता है। बड़ी बिल्ली आदि के मरे हुए शरीर से भी अधिक दुर्गंधित शरीर होता है। करोत और गोखरू से भी अधिक दुस्पर्शित शरीर। देखिए एक एक रोग में 96 रोग कहे हैं और उनके एक साथ सारे रोग प्रकट रहते हैं। तो कुल पूरे शरीर में कितने रोग होते हैं एक नारकी के? 5,68,99,584 रोग 7वें नरक के नारकी के होते हैं और ये प्रकट रहते हैं। ये लिख लेना, ये आंकड़ा है 5,68,99,584। कितने रोग हो सकते हैं? हमें तो 1 2 4 प्रकट होते हैं तो ये हम हाय हाय करने लगते हैं, और 7वें नरक के नारकी के एक साथ कितनी बीमारियां प्रकट हैं। हाँ जी। अब वेदना अशुभतर कैसे? माने अधिक अधिक नीचे नीचे के नरकों में वेदना अधिक अधिक है। देखो, और इसमें ये भी आता है ना कि पहले नरक में वहां की स्पर्श करते ही कितने वजन तक उछलता है। देखो भैया, 7वें नरक का नारकी 500 योजन ऊंचा उछलता है। कितना भयंकर कष्ट होता है उसमें। हाँ जी, वहां दुख देखिए, परस्परो दीरित दुखा, कि वे आपस में एक दूसरे को दुख देते हैं। संक्लिष्टासुरो दीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्या, और कैसे दुख होते हैं? प्राक चतुर्थ्या, चौथे नरक से पहले पहले, यानी पहले 3 नरकों तक संक्लिष्ट असुरों के द्वारा भी दुख उत्पन्न कराए जाते हैं। वो आपस में लड़वाते हैं, असुर कुमार जाति के, अम्बरीश जाति के। नारकियों के दुख पढ़ लीजिए। जन्मते ही औंधे मुख गिरकर उछलना, उत्पन्न होते ही कुत्तों की तरह लड़ना, परस्पर में निरंतर दुख देना, अत्यंत दुर्गंधित नरक बिलों में रहना, अत्यंत भयानक एवं अनेक रोगों से व्याप्त शरीर होना, करोड़ों बिच्छू एक साथ काटने जैसी वेदना, निरंतर मारकाट के भयानक शब्द सुनना, शीत उष्ण वेदना, भूख प्यास वेदना, सेमल वृक्ष एवं वैतरणी नदी की वेदना, असुरों द्वारा दुख देना एवं भिड़ाना, तीव्र कषाय की वेदना। देखिए इतने सारे दुख होते हैं। आपने देखा कभी किसी गली में कोई दूसरे एरिया का कुत्ता घुस जाए तो बाकी सारे कुत्ते कैसे उसको मारने को दौड़ते हैं? ऐसी एक नारकी को देखकर दूसरा नारकी कुत्ते की तरह झपटता है, और वहां अत्यंत भयानक मारो मारो, काटो काटो, बचाओ, चिल्लाने के, तड़पने के, ऐसी भयंकर आवाजें मची रहती हैं। समझ में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ सिर्फ उसका आपको अनुमान कराया है। ठीक है, ये तो बहुत हल्की बात है कि एक साथ हजारों बिच्छू काटे, ऐसा दर्द होता है। वहां का तो अजीब ही दर्द है। जब आपको मान लो कोई परेशानी होती, जैसे बुखार हो गया, अब कोई पूछे कैसा दर्द हो रहा है तो आप बता नहीं सकते, वो वचन के गोचर नहीं है। आपके दांत में दर्द हो रहा है, आप बता नहीं सकते, लेकिन उसका अनुमान कराया जाता है। ठीक है, किसी का शरीर टूट रहा हो, दर्द हो रहा हो, तो वो कहता है ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने लठों से मारा हो। तो ये तो अनुमान कराने के लिए है। उसी प्रकार नारकियों के जो दुख हैं, अब ये मनुष्य गति के जीवों को कैसे उसका अनुमान कराएं, तो उसके लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं, लेकिन वो वचन अगोचर हैं। वो दुख, उनके दुखों को
जब नारकी भोगता है वो स्वयं जानता है अथवा केवली भगवान साक्षात जानते हैं। अब उनमें आयु कितनी कितनी होती है? उत्कृष्ट आयु तेषु वेक, तेषु माने तेष्वेक माने तेषु एक, उनमें एक, त्रि माने तीन, सप्त सात, दश दस, सप्तदश 17, द्वाविंशति 22, त्रयस्त्रिंशत् 33 सागरोपम सत्वानाम परा स्थिति। सत्वानाम माने जीवों की, परा माने उत्कृष्ट स्थिति होती है। उनकी उत्कृष्ट आयु कितनी कितनी है वो बताइए, क्योंकि पाथड़ों के हिसाब से, जैसे 13 पटल है पहले नरक में, उसकी उत्कृष्ट आयु कितनी बताई? 1 सागर, लेकिन पहले पटल में 1 सागर नहीं होगा, ठीक है। 1 सागर उसके 13वें पटल में ही हो सकती है, और मिनिमम 10,000 वर्ष है। फिर ऐसे ऐसे लगा लेना, पहले वाले की जो उत्कृष्ट है उससे अगले वाले की जगन्य आयु हो। अब नरक गति की प्राप्ति अगर करनी हो तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना होगा वो भी जानना जरूरी। कोई सोचे साहब हम भी तो एक बार घूम के आए कि नरक कैसा है, ठीक है ना। लोग कहाँ कहाँ चले जाते हैं घूमने के लोभ में, है ना। देखो पीछे अभी क्या वो कोई पनडुब्बी थी, वो टाइटैनिक जहाज जो नीचे डूबा हुआ था, किसी कोई विदेशी ने कोई पनडुब्बी बनाई बड़ी महंगी, अरबों रुपए खर्च करके, और उसका टिकट रखा बहुत महंगा, ठीक है ना। वो पनडुब्बी थी कि उस पनडुब्बी में बिठा के ले जाएंगे और आपको टाइटैनिक दिखा के लाएंगे। तो कोई बाप बेटा थे, उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करके करोड़ों रुपए का टिकट लेकर उस पनडुब्बी में गए, और वो नीचे जाकर हवा के दबाव के कारण अथवा पानी के दबाव के कारण वो पनडुब्बी फट गई और सब मर गए उसके। तो अब ये क्या है कि देखने का ही तो लोभ है कि जो टाइटैनिक डूब गया उसको देखने की इच्छा भी है। तो किसी जीव को इच्छा हो सकती है कि नरक गति में भी जाके जरा देख के आए, तो वहां जाने का उपाय क्या है। और कोई डर जाए तो कहे भैया हमको नहीं जाना, तो किस कारण से होता है ये बता दो, है ना। जैसे मान लो किसी के कैंसर हो गया, तो कोई ये कहता है कि साहब किस कारण से हो जाता है कैंसर, तो वो क्यों जानना चाहता है कि ताकि मैं उन कारणों से बचूंगा तो कैंसर से बच जाऊंगा, मेरे बस की नहीं है ये झेलना। तो जिसको लगे नरक के दुख भैया मैं नहीं झेल सकता, तो वो उसके जो कारण है उसको जान ले। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, नरक के क्या द्वार बताए? बहुत आरंभ बहुत परिग्रह। बहुत आरंभ क्या होता है कि दुनिया भर के आप धंधे फैला दो, दुनिया भर की फैक्ट्रियां खोल लो जिसमें बहुत आरंभी हिंसा होती है। दुनिया भर में आप कंस्ट्रक्शन की साइट चालू कर दो, अपनी बिल्डर का काम कर लो, तो उसमें आरंभी हिंसा बहुत होती है। और बहुत परिग्रह, देखो जितना ज्यादा परिग्रह इकट्ठा करते हैं उतनी कषाय की तीव्रता बढ़ती है, उतनी आकुलता बढ़ती है। तो 2 बातें कहीं, बहु आरंभ परिग्रह नारकस्य आयुषा, कि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के परिणाम वो नरक आयु के बंध के कारण है। लीजिए आपकी एक पीडीएफ कंप्लीट। भैया जी, ये मूर्छा का क्या मतलब है, या तीव्र मूर्छा का मूर्छा परिणाम? माने एक तरीके से मदहोशी, बेहोशी, गाफिल हो जाता है ना जी परिग्रह में, ये मेरा है। मानो पुण्य के उदय से आपको पैसा मिला, अनुकूल संयोग मिले, स्त्री पुत्र परिवार मिला, ठीक है, गाड़ी बाड़ी बंगला मिला, ठीक है। अब इसमें जीव कैसा मूर्छित हो जाता है कि ये मेरा है, अपने स्वरूप को भूल जाता है, इसका नाम है मूर्छा, ममत्व भाव। मूर्छा कोई परिग्रह कहा है, वास्तव में बाह्य सामग्री मात्र अकेली वो मूर्छा नहीं, ठीक है। उस सामग्री में गाफिल हो जाना, मदहोश हो जाना कि यही मेरा है, मैं इसका हूं, इसके बल पे मैं महान हूं, इसका नाम है मूर्छा। तो ये आपके विकास छाबड़ा जी, भैया ये तीव्र मूर्छा जो आपने बताई है, तो इसके लिए तो किसी के पास बहुत ज्यादा सामान ना हो तो भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती जैसे है, बहु आडंबर बहु परिग्रह का है, तो बिल्कुल जाते हैं। जोड़ी में बहुत तीव्र मूर्छा कर सकता है, वो ना हो तो भी तीव्र मूर्छा हो सकती है भी नहीं तब भी हो सकती है। त्रियंचों के पास क्या परिग्रह है, वो भी तो मर के नरक जाते हैं। जो त्रियंच हैं
उनके पास तो ऐसी कोई सामग्री भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है, बर्तन भी नहीं है, कुछ नहीं है। वो भी तो जाते हैं ना नरक में भरकर। लेकिन हमें अगर अपने मनुष्यों को समझाना है तो हम तो इस बाहर की तरफ से ही समझाएंगे ना, क्योंकि सामग्री से परिणामों का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जितने ज्यादा बाहर में बाह्य परिग्रह बढ़ता है, ऑटोमेटिक उसमें जीव, क्योंकि अज्ञानी है ना जीव, तो इसकी उतनी लोलुपता, उतनी उसमें पकड़ बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए हम तो उपदेश बाहर की तरफ से यही देते हैं, देखो आप बाहर में जितना सिमटोगे, ऑटोमेटिक आपके परिणामों में भी परिवर्तन आए बिना नहीं रहता। मैं इस हिसाब से पूछ रही थी, जैसे मतलब कोई किसी के पास है पिछले पुण्य के वजह से बहुत पैसा है, बहुत सब कुछ है, तो खाली बहुत परिग्रह तो नरक गति का कारण नहीं बनना चाहिए ना। बहुत परिग्रह कहते हैं ना, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह। वो नरक गति का कारण असली बात है। होगी ना, असली बात तो मूर्छा होगी मतलब। देखो ऐसा है, जिसके सहज में पुण्योदय से खूब आ रहा है, ठीक है, अब वो चाहे तो भी, माने अगर उसका उदय इस प्रकार का है तो कम नहीं हो सकता, छोड़ा नहीं जा सकता उससे। लेकिन उसमें उसकी गाफिलपना कितना है, उस अनुपात में उसको बंद होता है। नहीं तो चक्रवर्ती सारे नरक जाने चाहिए, मोक्ष पे जाते हाँ हैं। मतलब मेन बात मूर्छा हो गई, फिर मेन बात परिग्रह नहीं थी, मेन बात उसमें मूर्छा हो गई। असली असली परिग्रह तो वही है, उसमें जो ममत्व का परिणाम है, ठीक है, उसमें जो कषाय की तीव्रता है उसका नाम मूर्छा है। नहीं तो सामग्री वैसी जी की वैसी पड़ी रहे, एक व्यक्ति नरक जाता है, एक स्वर्ग जाता है। जी भैया। हाँ, लेकिन बुद्धि पूर्वक हमको उसके पीछे दौड़ लगा रहा है ना अगर कोई व्यक्ति, तो इससे पता लग रहा है कि उसको मूर्छा है, तभी तो दौड़ रहा है। जी एक चर्चा, सही है भैया। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ दो।